जो लोग हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में थमा देते हैं, वो मुमकिना तौर पे हर चीज़ में अल्लाह ताला का हाथ पाएँगे। क्योंकि फ़िक्र वहाँ ख़त्म होती है, जहाँ ईमान शुरू होता है। और फिर मैं सजदे में रब के आगे टूट कर बिखर गई। खुदा से बात की तो पता चला कि वो आज़माएगा मुझे दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर। फिर कहेगा, बता कौन है तेरा मेरे सिवा? सब्र करना सीख लें, अल्लाह सब जानते हैं। वो जानते हैं आपको किन वक़्तों से गुज़रना है। यकीन करें, वक़्त बदल जाएगा। वो रब आहटें भी सुनते हैं और वो पुकार भी सुनते हैं। बस वो हमारा सब्र आज़माते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा। आज की स्टोरी सेंड की है मुझे मिनाहिल ने, और मिनाहिल लिख रही हैं कराची से। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मेरी ज़िंदगी में चेंज आया और कैसे अल्लाह ताला ने मेरी दिल की मुराद को पूरा किया। वक्त कैसा होता है इंसान नहीं जानता आपी। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिनमें किसी का कसूर नहीं होता, लेकिन सबके सामने वही इंसान कसूरवार ठहरा दिया जाता है और अपने ज़हन के मुताबिक फ़ैसले कर लिए जाते हैं। और चाहे उससे किसी की ज़िंदगी तबाह हो, किसी की ज़िंदगी में अज़ियत आए, किसी को तकलीफ़ से गुज़रना पड़े, ये बात कोई नहीं जानता। बस हर कोई अपनी सोच के मुताबिक बेहतर ही सोच रहा होता है। लेकिन क्या बेहतर होता है ये इंसान नहीं जानते, बल्कि अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अभी मैं यूनिवर्सिटी में थी, मेरी क्लास फ़ेलो वो के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। इनफैक्ट हम एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और यही सोचा था कि हम एक ही दूसरे के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। लेकिन अभी हालात कैसे बदल जाएँगे ये तो कभी भी नहीं सोचा था। बस अपने तौर पे प्लानिंग कर रहे थे और अपने तौर पे ही सारी बातें हमने डिसाइड की हुई थी। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद आप ही हम दोनों ने जॉब करनी थी और जॉब के बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाते। आप ही मेरा जॉब करना तो शायद इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन लड़के के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब कोई प्रॉपर आपने स्टडी की हो तो उसके बाद आपको बेहतर से बेहतरीन जॉब की तलाश होती है। इसी इसी सोच को लेकर आप ही आगे बढ़ रहे थे। मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव था, ख़ास तौर पे फैमिली हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और हम सब लोग एक ही जगह पे रहा करते थे। हमारे पोर्शन अलग थे, हमारा खाने-पीने का और हर तरह का सेटअप अलग था, लेकिन हमारी दीवारें एक ही थी, यानी कि हम एक ही घर में पार्टीशन करके रहा करते थे। ये ददियाल का घर था, दादा भी ज़िंदा थे, दादी भी ज़िंदा थी और हमारी सारी फैमिली बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। घर में कोई मसले-मसाइल नहीं थे, क्योंकि घर के सारे फैसले दादा किया करते थे और दादी की ही पूरे घर में चला करती थी। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा सख्त था, जिसकी वजह से आप ही इस तरह की कोई भी बात हम घर में नहीं कर सकते थे। ना ही अम्मी के साथ और ना ही अब्बू के साथ। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था, अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहा था और अपनी ही ज़िंदगी में मगन था। मेरी कज़न की शादी हुई तो आप ही मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी कज़न बहुत अच्छी थी और इसकी शादी भी इसकी पसंद की जगह पे हो रही थी और यही खुशी देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि कल को हमें भी अपनी मोहब्बत के बारे में अपने घर वालों को बताने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन अभी मैं अभी इन बातों को सोच ही रही थी और कुछ पिक्चर्स क्लिक करके अपने ही मोहब्बत को भेज रही थी, यानी कि मैं उनको सेंड कर रही थी। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी कि ये चीज़ मेरे लिए बाइसे ज़हमत बन जाएगी। इतनी जल्दी में मैंने आपकी पिक्चर सेंड की कि मेरी बड़ी कज़न को मेरी सारी पिक्चर्स चली गई। मेरी बड़ी कज़न मेरे ताया की बेटी थी और इनको डाइवोर्स हो चुकी थी और ये अब इधर ही रहा करती थी। इनका एक बेटा था जो कि 3rd ईयर में पढ़ रहा था। ये प्रोफ़ेशनली बहुत अच्छा क्लिनिक चलाती थी और अपने घर को भी मैनेज कर रही थी। ताया की हेल्थ अच्छी नहीं थी, जिसकी वज़ह से सारे घर का निज़ाम ये देखती थी। ताई की डेथ हो चुकी थी, इसलिए ये बड़ी बाजी ही सारी चीज़ों को मैनेज किया करती थी और इनकी मैनेजमेंट की वज़ह से इनका पूरे ख़ानदान पे बहुत ज़्यादा रोब था और लोग इनकी बात को एक्सेप्ट भी किया करते थे। यही वजह थी कि आप ही इनके आगे कोई भी कुछ बात नहीं कर सकता था। ये हर वक़्त लोगों की टोह में लगी रहती थी और देखती थी कि कौन क्या कर रहा है, किसका कहाँ पे क्या अफ़ेयर चल रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रही है, हर चीज़ की इन्हें खबर होती थी। और वक़्त आने पे ये सबको ब्लैकमेल किया करती थी। लेकिन आप ही इन्होंने जब से उस लड़के की पिक्चर्स देखी तो ये बहुत ज़्यादा
मुझे तंग किया करती थी और कहती थी कि ये पिक्चर किसकी है और ये तुम किसको सेंड कर रही थी। कुछ मैसेजेस भी मैंने सेंड किए थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैंने इनको सेंड कर दिए हैं। इनको सेंड करने के बाद मुझे जब इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने चेक किया तो पता चला कि मुझे जो चीज़ें उन्हें सेंड करनी थी वो सब की सब इनको सेंड हो गई हैं। इसी वज़ह से अभी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब आप ही इन्हें भी कुछ शक हो गया था, जिसकी वजह से ये मुझे पूरा-पूरा चेक किया करती थी। इनफैक्ट अक्सर वो बेशतर मेरी यूनिवर्सिटी भी आया करती थी और कभी-कभी मुझे घर में भी चेक किया करती थी। डिफरेंट किस्म के बहाने से ये हमारे घर आया करती थी, काफ़ी देर तक हमारे घर में रहा करती थी और हर तरह की चीज़ पे ये अपनी नज़र रखे हुए होती थी। इनफैक्ट इन्होंने मेरे छोटे बहन-भाइयों को भी लालच दिया हुआ था कि वो मेरी बातें अगर उनको बताएँगी तो वो उनकी भी कुछ हेल्प करेंगी, कुछ चीज़ें उनको दिया करेंगी। मेरे बहन-भाई बहुत छोटे थे, जिसकी वजह से वो इनकी बातों में आ जाया करते थे और यही वजह होती थी कि वो अक्सर व बेशतर मेरी रेकी करके उनको बताया करते थे। लेकिन आप ही अल्लाह ताला है ना, वो सबके पर्दे रखते हैं, वो सबकी चीज़ों को और सबकी बातों को समझते हैं। दिल के हाल सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं। इसलिए आप ही उन्हें बेहतर पता होता है कि कौन क्या कर रहा है और किसको कब क्या चीज़ मिलेगी। इसलिए आप ही इन्होंने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की और उस लड़के के साथ मुझे रंगे हाथों पकड़ने का इन्होंने प्लान बना लिया था। जहाँ पे ये मेरी रैकी कर रही थी, मेरे बहन-भाइयों को लालच दे के मेरी बातें उनसे सुना करती थी, उसी तरह आप ही मैंने भी फिर अपने ही बहन-भाइयों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और उनके ऊपर नज़र रखने के लिए कहा, जिसकी वजह से आप ही उनकी भी बहुत सारी बातें मुझे पता चलने लग गई थी। और यही वजह थी कि इनकी हर प्लानिंग से पहले ही मैं अपने आप को सिक्योर कर लिया करती थी। इनफैक्ट आप ही इन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना था और मुझे इस बात का पता चल गया था, क्योंकि ये अपने फ़ोन पे किसी फ्रेंड को बता रही थी कि इन्हें किसी ज़रूरी काम से आज जाना है और हो सकता है ये उनकी तरफ भी आएँ, क्योंकि इनकी वो फ्रेंड मेरी ही यूनिवर्सिटी की साइड पे रहती थी, इसलिए मुझे समझ आ गई और मैंने आज अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि अक्सर और बेशतर मैं अपने क्लास फेलो के साथ कैफेटेरिया में या डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाया करती थी, जिसकी वजह से आप ही मैं अलर्ट हो गई और आज मैंने कहीं ना जाने का प्लान किया। अभी मैं यूनिवर्सिटी से निकल ही रही थी कि ये मुझे सामने नज़र आई और इन्हें देख के मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैं तो पहले समझ रही थी कि शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब इन्हें सामने देख के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और इसके बाद उनके सवालों के जवाब देने लग गई। वापसी पे मुझे किसी बस में नहीं आना था, बल्कि इनके साथ ही वापस आना था। ये क्योंकि हमारे ही साथ रहती थी, इसलिए इन्होंने मुझे कहा कि आओ, मैं घर ही जा रही हूँ, चलो इकट्ठे चलते हैं। मैं भी इनके साथ घर आ रही थी। रास्ते में आप ही इन्होंने मुझे बहुत टोने की कोशिश की और बहुत सारी मुझसे ऐसी बातें पूछी जिसका जवाब देना मैं बेहतर नहीं समझती थी। इसलिए ये मुझे ये भी ही कह रही थी कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मैं तुम्हारे अब्बू से बात कर सकती हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। मेरी तो अभी पहले ही नहीं इनसे बनती थी। इसलिए मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा और कहा कि मेरे पेरेंट्स मौजूद हैं। जब कोई ऐसी बात होगी तो मैं उन्हें बता दूँगी और वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने घर को सँभालें, मेरे बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गई और उसके साथ-साथ इन्होंने मेरे लिए और भी ज़्यादा प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लग गई थी, जो कि मेरे लिए बाइस तकलीफ़ बन रही थी। अभी स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैंने अपनी अम्मी को ये सारी बात बता दी और अम्मी और अब्बू कोई काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए अब्बू को भी इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था कि जो लड़का मैं पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ शादी कर सकती हूँ। इसलिए अब्बू ने कहा कि तुम लोग उन लोगों को घर में आने की दावत दे दो, ताकि हम लोग उनके साथ बैठ के बातचीत कर लें। अभी ये ख़ानदान में पूरी बात फैल चुकी थी कि मेरा आज रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं जिसको मैं पसंद करती हूँ। अभी ये सब कज़िन्स को बात पता थी, इसलिए सब कज़िन हमारे घर आ गई थी। हम लोग सब तैयारियाँ कर चुके थे, हर तरह की प्रिपरेशन के लिए रेडी थे और हर तरह की प्रिपरेशन कर भी रहे थे। अभी अब मैंने अपने क्लास वालों से बात की तो उन्हें मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने इजाज़त दे दी है, तुम अपने पेरेंट्स को लेके हमारे घर आ जाना। ये बात अभी उसने सुनी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और घर जाके उसने अपनी अम्मी से बात की। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जिस टाइम उन लोगों ने आना था उससे 2 मिनट पहले उन्होंने फ़ोन किया और किसी मजबूरी का बता के उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन मेरी कज़िन के चेहरे पे एक बहुत प्यारी-सी स्माइल थी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल रही थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अभी जब अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गई तो मैंने उनसे कहा कि आपने अपने घरवालों को क्यों नहीं भेजा? जिसकी वज़ह से उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मम्मा इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है।
और मैं अपनी मम्मा को नाराज़ नहीं कर सकता, जिसकी वज़ह से मैंने आपके लिए ये स्टेप उठाया है कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। मैं ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि वो इंसान जो 5-6 साल से मेरे साथ अटैच है और मुझे हर तरह की आस उम्मीद दिलाई हुई है, अब उसने मुझे एकदम से इनकार क्यों कर दिया? मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है, लेकिन उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और खामोशी से चला गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बार-बार इसको कॉल कर रही थी, बार-बार इससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मेरी कॉल को पिक नहीं कर रहा था। वजह ये थी कि मैं ये बहुत ही ज़्यादा अजीब-सी सिचुएशन से गुज़र रहे थे और इनकी इस सिचुएशन की वजह से मुझे इन सारे मामलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मुझे अभी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सिरा क्या है बात का और क्या वजह है जो ये वो इनकार कर रहे हैं। अगर ये मुझसे बात करते तो मुझे कोई बात पता चलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप ही अब मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और ख़ास तौर पे ख़ानदान में बात फैल चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डाँटा और कहा यही होता है, लड़के पहले लड़कियों को आस उम्मीद दिलाते हैं और फिर एकदम से मंज़र से गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग लड़की को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। अपना मकसद निकालते हैं और फिर चले जाते हैं। ये बात काफ़ी नाक़ाबिले बर्दाश्त थी कि इस तरह की बात मुझे सुननी पड़ रही थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे बहुत एतमाद किया हुआ था और मुझे अपनी मोहब्बत पे इनसे भी ज़्यादा यकीन था और एतमाद था, जिसकी वज़ह से आप भी मैंने ये स्टेप उठाया। लेकिन एकदम से उनका बदल जाना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन रहा था। इसलिए आप ही मेरे वालिद ने मेरे अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी कर दी और उसके बाद मुझे यहाँ से रुखसत होकर जाना पड़ा। ख़ानदान में काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी, क्योंकि लड़की के लिए रिश्ता टूट जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है और वो रिश्ता जो लड़की ने खुद पसंद किया हो और वो फिर ऐन टाइम पे लोग भी ना आएँ और किसी न किसी वजह से इनकार कर दें, तो ये बात और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। लोग बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग खुद से ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बदनामी का बाइस बन जाते हैं। आप ही यही वजह थी कि मेरे घरवालों ने मेरी शादी कर दी। अब मेरी शादी के बाद मुझे सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका किसी को कोई यकीन नहीं था और ना ही किसी का यकीन पुख्ता हो सकता था, क्योंकि जो होता है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। इसलिए आप ही मुझे रुखसत करने के बाद मेरे घरवालों ने मुझसे ताल्लुक भी कम रखा, क्योंकि अब्बू पहले ही इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और ख़ानदान में अब्बू की बहुत सारी बदनामी हो चुकी थी। इसलिए आप ही मैं भी बहुत ज़्यादा खामोश रहती थी और कोशिश करती थी अपने ससुराल में ही अच्छा वक़्त गुज़ारूँ। मोस्टली मैं ससुराल में ही रहा करती थी, लेकिन वहाँ पे मेरे लिए एक अलग महास-प्यार था और मेरी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ रहा था और मेरे हस्बैंड का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था, जिसकी वजह ये थी कि इनका बहुत सारी ख़वातीन के साथ रिलेशन था और ये इन बातों को उन बातों से रिलेट कर दिया करते थे जो मेरी शादी से पहले की थी। कहीं न कहीं से इन्हें भी वो बातें पता चल गई थी और ये बात-बात पे मुझे बहुत ज़्यादा ताने दिया करते थे। इनफैक्ट मुझे अक्सर और बेशतर मार भी पड़ा करती थी, जिसकी वजह से आप ही मेरे 2 मिसकैरेजेज़ हो चुके थे। मैं जब अपने घरवालों को अपने बारे में बताती थी, तो मुझे यही कहते थे कि जब लड़कियाँ पहले ही शादी से पहले ही कुछ स्टेप उठा लेती हैं, तो फिर सारी ज़िंदगी उन्हें बर्दाश्त ही करना पड़ता है। ये तुम्हें अब बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि रोज़-रोज़ शादी नहीं की जाती। पहले भी तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है। लोग दहलीज़ पे आने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। लोग ये नहीं देखते, लोग यही देखते हैं कि लड़की ही की कोई गलती होगी। अम्मी-अब्बू की बहुत सारी नेगेटिव बातें मुझे और भी ज़्यादा डीमोटिवेट करती जा रही थी। आप भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने की वज़ह से और बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन खाने की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी और किसी की भी छोटी से छोटी बात भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। अभी शादी को 4 साल हो गए थे और अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। 2 दफ़ा मेरा मिसकैरेज हो गया था और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे इनकार कर दिया था कि मुझे अभी कंसीव नहीं करना चाहिए। बाकी जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तो औलाद हो जाएगी। अदरवाइज़ उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अभी कंसीव नहीं कर पाओगी। इसलिए आप ही और भी ज़्यादा मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से आप ही मेरे मियाँ ने दूसरी शादी करने का फ़ैसला किया और मेरी शादी के 5 साल के बाद ही उन्होंने एक लड़की से शादी कर ली। इस लड़की को शादी करके अभी वो घर में ले आए और मेरे ही बेडरूम में उसे रखा और मुझे एक स्टोर रूम दे दिया, जिसमें मैं रहती थी। अब मेरे हस्बैंड का मेरे साथ कोई भी रिलेशन नहीं था और ना ही वो मेरी केयर किया करते थे। मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी ये बात नहीं कर सकती थी और ना ही उन्हें अपनी तकलीफ़ों के बारे में बता सकती थी। क्योंकि मेरी 2 छोटी बहनें थीं और 2 छोटे भाई थे। अभी उनकी भी शादियाँ होनी थी, जिसकी वजह से आप ही मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि दूसरी बहनों के लिए बाइसे ज़हमत ना बनो, पहले ही तुम्हारी काफ़ी बदनामी हो चुकी है ख़ानदान में।
और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बाकी बहनों को भी इस अज़ियत से गुज़रना पड़े, इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, और जो तुमने बदनामी की है, ये वो उनके लिए भी बाइसे ज़हमत बने। आप ही ये बातें मैं सुनती थी तो कहती थी, इसमें ऐसी कौन-सी बात थी जो मेरे वालिदैन ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। ना मुझे ससुराल में सुकून मिल रहा है और ना ही मुझे वापस आने की इजाज़त है। आप ही मैं कुछ नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने कई दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन आप ही वो रब है ना, वो सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ पता है। आप ही लास्ट टाइम जब मैंने सुसाइड की कोशिश की तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेके गईं, वहाँ पे मुझे एडमिट कर दिया, और अभी जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, वहाँ पे मेरे वो क्लास फेलो भी मौजूद थे, जिनके साथ कभी मेरी बातचीत थी और कभी मैंने उन्हें अपना शरीके हयात बनाना था। आप ही जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और मुझे हर तरह का ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि आप ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस बार भी अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी हुई थी, लेकिन उस हालत और उस कंडीशन की वजह मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसलिए मैंने सुसाइड के लिए आप ही कुछ इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, और ये खाने के बाद आप ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब उन्होंने मेरा स्टमक वॉश किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी दिन रेस्ट के लिए कहा, और जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि तुमने ये क्या किया है? अपनी हालत कैसी बना ली है? क्या हालात हो गए हैं? मैंने उन्हें कहा कि आपको क्या लगे? आप तो मुझे बीच चौराहे में लाके छोड़ के चले गए थे। आप ही की वज़ह से मुझे आज तक सारी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, और अपनी ज़िंदगी से भी मुझे नफ़रत हो गई है। इसलिए मैंने ये सब स्टेप उठाए। अगर तुम उस वक़्त मेरा हाथ थाम लेते तो मेरी भी इज़्ज़त रह जाती। जब तुमने मेरी उस वक़्त परवाह नहीं की तो अब तुम्हें क्या मसला है? मुझे मर जाने दो, मुझे ज़िंदा नहीं रहना। लेकिन इस पे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि वजह क्या थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बड़ी कज़न, जो कि बहुत ज़्यादा मेरी हमदर्द बन रही थी, जब मैंने उन्हें इनकार किया कि आप हमारे मामलात से दूर रहें, मेरे पेरेंट्स मेरा ज़िंदगी का फ़ैसला कर देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप ही उन्होंने इन लोगों से कॉन्टैक्ट किया और इनकी बहन की कुछ पिक्चर्स और कुछ चीज़ें बना के फ़ेक इनको दिखाई और कहा कि अगर तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे तो मैं इन सारी चीज़ों को वायरल कर दूँगी। अभी आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर तरह की चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए अभी शरीफ ख़ानदानों में ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन में तो जाया ही नहीं जाता, ना ही पुलिस का केस किया जाता है, बल्कि अपनी इज़्ज़त को बचाया जाता है। इसलिए आप ही ये लोग खामोश हो गए थे और बगैर कोई बात किए पीछे हट गए थे। जब अभी मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मुझे मौत के दहाने पे लाकर खड़ा कर दिया, और ये सब के सब लोग मुझ पे ही उँगलियाँ उठा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरी ना पीछे ज़िंदगी रही और ना ही आगे ज़िंदगी रही। मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की भी कोशिश की, लेकिन वो रब की ज़ात थी जिसने मुझे सुकून देना था, जिसने मेरी ज़िंदगी में आसानी लानी थी और जिसने मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवाना था। क्योंकि आप ही मैंने थ्रू आउट हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ की है कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ अता करे। मुझ पे रहम कर दे, करम कर दे। जितनी परेशानियों से मैं गुज़र रही थी, मैं बहुत ज़्यादा बेयकीनी की ज़िंदगी जी रही थी और मेरा कोई भी अपना नहीं था। ना ही मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर रहे थे और ना ही मेरी ससुराल में कोई इज़्ज़त थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रो के अल्लाह ताला से दुआएँ किया करती थी। तहज्जुद में मैंने आप ही कुछ वज़ाइफ़ किए थे और अल्लाह ताला से यही दुआएँ की थी कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में आसानी ले आए। मैंने हमेशा यही सुना था कि अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने वालों को बहुत ज़्यादा नवाज़ते हैं। आप ही मैंने इस्तग़फ़ार भी पढ़ा कई लाखों दफ़ा, बल्कि कई लाखों दफ़ा पढ़ा, लेकिन मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा था जिसकी मुझे तलाश थी। बस अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कब इंसान को वो चीज़ अता करनी है जो उसके लिए बेहतर होगी। अभी जब इन्होंने मेरी हालत देखी तो इन्होंने हर चीज़ को साइड पे कर दिया, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के घर आई तो मैंने उन्हें अच्छी-खासी सुनाई अपनी उन कज़न को, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशानी और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें ऐड की थी, और वो सारी बात इनके सामने रखी। उस पे मेरी कज़न मुकर गई कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन आप ही जब उन लोगों से बात हुई जिन्होंने इनकी बातों में आके इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, तो आप ही वो लोग भी आ गए और उन्होंने मेरी फैमिली को ये सारी बातें बताई कि इन्होंने ये चीज़ की थी जिसकी वजह से हमें पीछे हटना पड़ा था, और ये बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इतने सालों तक चली और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों से ये गुज़री। अभी भी उनके दिल में मेरी मोहब्बत मौजूद थी और वो यही कहते थे कि वो मेरे लिए अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएँ किया करते थे, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा वक़्त साथ गुज़ारा हुआ था।
और सच्ची मोहब्बत को अल्लाह ताला कभी भी दूर नहीं जाने देते, और जिनके दिलों में बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारने की प्लानिंग हो या उनकी नीयत साफ़ हो, तो अल्लाह ताला भी उनकी हेल्प करते हैं। ये मुझे बताते हैं कि ये आयत करीमा की तस्बीह किया करते थे, और उसके बाद ये यही दुआ करते थे कि अल्लाह ताला मुझे उनकी ज़िंदगी में ले आए, और ये अल्लाह ताला का मौज़ा ही था कि अल्लाह ताला ने मुझे इनसे दोबारा मिलवा दिया। ये बातें जब मेरे पेरेंट्स वगैरह को पता चली, तो उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और वो ताने और वो बातें जो आज तक वो मुझे देते आए थे, जिसकी वज़ह से उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी और उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुज़रना पड़ा था, उन सारी बातों पे वो शर्मिंदा हो गए। और इस बात पे मेरे अब्बू ने ही कहा कि इंसान क्या सोच रहा होता है, किसके लिए क्या बेहतर है, वो रब बेहतर जानता है, और हम अपनी ही नेगेटिव थॉट्स की बिना पे बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, जिसके ऊपर हमें लोगों को जवाब देना होता है। इसलिए हम उन चीज़ों से डर जाते हैं और फिर अपने लिए बेहतर स करने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में हम किसकी ज़िंदगी को तबाह कर दें, ये हम नहीं जानते। अब्बू ने मुझसे माफ़ी माँगी कि बेटा, मेरी वज़ह से तुम्हें कितनी ज़्यादा अज़ियतों से गुज़रना पड़ा। मैं नहीं जानता था कि इतनी ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी तुम जी रही हो, और तुम्हारी अम्मी भी इस चीज़ से नावाकिफ़ थी। अब लेकिन तुम्हारी ये हालत देख के हम तुम्हें वहाँ पे नहीं रहने देंगे। इसलिए आप ही, मेरे हस्बैंड ने तो दूसरी शादी कर ही ली थी, और उसके बाद थर्ड टाइम मेरा अबॉर्शन हो जाने की वज़ह से आप ही, इन्होंने अब मुझे खुद ही घर से निकाल दिया था, और इस वजह से इन्होंने मुझे डिवोर्स भी दे दी थी। डिवोर्स इन्होंने ज़ुबानी दी थी, अभी मुझे पेपर्स नहीं मिले थे, लेकिन मैं जब से अपने घर में थी, तब से इन्होंने मुझे डिवोर्स के पेपर भी भिजवा दिए थे। अभी अब मेरे लिए तो अल्लाह ताला ने रास्ते पहले ही आसान कर दिए थे, और मेरी ज़िंदगी में इनको ऐड कर दिया था। इसलिए आप ही, मैंने अपनी इद्दत को कंप्लीट किया, और उसके बाद मुझे अपने ही पेरेंट्स के घर से दोबारा रुखसत होना पड़ा, और रुखसत होकर मैं इनके साथ आउट ऑफ कंट्री आई, क्योंकि अभी इन्हें बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी थी, और ये दुबई जा रहे थे, जिसकी वजह से अभी मैंने भी इनके साथ दुबई ही जाना था। इसलिए अभी मेरी रुखसती के फ़ौरन साथ ही मैं दुबई चली गई। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी अता की, और आप ही वो सारी नेगेटिव बातें जो इनके साथ हो रही थी, जो कि मुझे नहीं पता थी, वो सब की सब इन्होंने मेरे साथ शेयर की, और जिस पे मुझे भी एहसास हुआ कि इनकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए आप ही, ना मुझे इनसे कोई गिला था, और ना ही इन्हें मुझसे कोई गिला था, और ये अल्लाह का करम था कि हमारी मोहब्बत सच्ची थी, जिसे अल्लाह ताला ने तकमील तक पहुँचाना था, और अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में आसानी अता करनी थी। अल्लाह ताला ने आप ही मुझे 3 बेटे अता किए हैं, और मैं बहुत ही अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे जी रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल है, और अल्लाह ने मुझे हर नेमत से नवाज़ा हुआ है। बस अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कब किसको कहाँ क्या चीज़ अता करनी है। आप ही, आपसे हमने यही हमेशा सुना है कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किस इंसान के लिए क्या बेहतर है, और कब उसे अता करना है। ये अल्लाह ही जानते हैं कि किसके लिए कब ज़िंदगी आसान करनी है। बेशक मेरा रब देने वाला है, और वो ज़िंदगी में आसानी भी दे देता है। जब इंसान को यकीन हो, और अल्लाह पे पुख्ता यकीन हो। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हूँ कि मैंने अपने आप को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह ताला थे जिन्होंने मुझे बचा बचा लिया। कभी-कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, और फिर शैतान इंसान को इसी रास्ते की तरफ लेके जाता है। बस अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करे, और अल्लाह ताला ने जितनी मुझे नेमतें और जितनी अच्छी ज़िंदगी मुझे अता की है, ये अल्लाह ताला सबको अता करे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को किसी आज़माइश में ना डाले, और अगर कोई आज़माइश आती है, तो अल्लाह ताला उसमें सुरखरू होने की हिम्मत, ताकत और हौसला भी अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।